आयनाइजेशन एंथैल्पी एक साथ नहीं होती है। मेरा कहने का मतलब है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी में जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया जाता है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक साथ या लगातार रिमूव नहीं होते हैं, वो एक के बाद एक रिमूव होते हैं। एंड अगर इंग्लिश में बोले तो इन सक्सेशन नॉट साइमल्टेनियसली। सक्सेशन मतलब एक के बाद एक, एंड साइमल्टेनियसली एक साथ, मतलब एक के बाद एक निकलते हैं लेकिन एक साथ नहीं। Also, the factors which affect the ionization enthalpies are: पहला, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज क्या है? एक एटम के न्यूक्लियस में जो चार्ज है उसी का तो न्यूक्लियर चार्ज कहेंगे। अगर न्यूक्लियर का चार्ज ज़्यादा है यानी उसमें टेंडेंसी ज़्यादा है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर पाए। इसका मतलब अगर उसमें टेंडेंसी ज़्यादा है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, इसका मतलब वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को भी ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण आयनाइजेशन एंथैल्पी भी इंक्रीज होगा। हैंस ionization enthalpy is directly proportional to nuclear charge. Second, size of atom. ठीक है, अगर तुम एक एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? अगर तुम उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो जिसे तुमने एक तरीके से उसकी स्टेबिलिटी बिगाड़ दी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम्हारे पास सोडियम एटम है एंड सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, जिसमें 11 इलेक्ट्रॉन एंड 11 प्रोटॉन होते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू आयनाइजेशन एंथैल्पी, जब हम उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे तो उसमें बचेंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 11 प्रोटॉन्स। पहले तो जब 11 इलेक्ट्रॉन्स और 11 प्रोटॉन्स थे तो काफ़ी स्टेबली उसका साइज़ नॉर्मली था, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए तो उसका साइज़ श्रिंक हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक मिनट। हैंड्स कैटायंस में साइज ऑफ एटम्स डिक्रीज हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, एंड वेयर एज एनायंस में इंक्रीज, सिमिलर कॉन्सेप्ट यूज़ करके। बट यहाँ पर उसका क्या रोल है? साइज ऑफ एटम जब इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगा। ये कैसे? अगर साइज ऑफ एटम इंक्रीज होता है, इसका मतलब न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उनके बीच का गैप बढ़ेगा एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स विल बी फ्री एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी और कम लगेगी। मीन्स कम एनर्जी रिक्वायर होगी इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, क्योंकि ये इसका जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की तरफ वो बहुत कम है, ड्यू टू higher, more the size of electron, atom. Whereas इसका वाइस वर्सा भी करेक्ट है, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन जितना छोटा होगा उतना ही ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगा टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम। ऑल्सो द थर्ड फैक्टर जो कि है स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट वो रिपल्शन है जो कि इनर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होता है, जिसके कारण जो हमारा न्यूक्लियस है वो इस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर कम एनर्जी कम अट्रैक्शन शो करता है, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज स्क्रीनिंग इफेक्ट।
वेल ये भी आयनाइजेशन एंथैल्पी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम यानी एनर्जी कम लगेगी। वेराज जब आयनाइजेशन एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगा यानी इलेक्ट्रॉन्स के बीच का रिपल्शन कम हो जाएगा, इसका मतलब न्यूक्लियस का ध्यान इस पर भी ज़्यादा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पर भी ज़्यादा रहेगा, जिसके लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर होगी इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए।